दोस्तों, स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे इकोनॉमिक्स की। करियर सीरीज़ के इस कड़ी में अर्थशास्त्र पढ़ने से विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा हो सकता है, वो कैसे अपना करियर बना सकते हैं, इसी मुद्दे पे आज की हमारी बातचीत होगी। देखिए, अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और किसी भी देश काल परिस्थिति में अर्थशास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कैसे प्रोडक्शन होता है, उसकी क्या प्राइसिंग होती है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे एक्सचेंज होता है और कैसे पॉलिसीज़ बनती हैं इकोनॉमी को लेके। तो देश की मजबूती का एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है इकोनॉमी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, है ना? अगर अर्थ मतलब धन, अगर अर्थ की व्यवस्था कैसे होती है, कितना आमदनी होना चाहिए, कितना खर्च होना चाहिए, ये सारा जो कैलकुलेशन है वो परिवार के स्तर पे, संस्थाओं के स्तर पे और देश के स्तर पे वो अर्थशास्त्र के जरिए ही होता है। अब अभी इस समय एडमिशन चल रहे हैं और आगे फिर एडमिशन शुरू होंगे। जो लोग 12वीं में हैं तो वो अगर उनका इंटरेस्ट अर्थशास्त्र में है, इकोनॉमिक्स में है, तो ये उनको करियर को एक अच्छा मुकाम दे सकता है। देखिए, 12th के बाद आप बीए भी कर सकते हैं अर्थशास्त्र विषय से। इकोनॉमिक्स में आप बीए कर सकते हैं, बीए ऑनर्स भी आप कर सकते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट बीएससी साइंस विद इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन देते हैं, तो वो वहाँ पे बीएससी की डिग्री मिलती है। और आप तय मानिए कि अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की तो ग्रेजुएट होते होते अगर आप इकोनॉमिक्स विषय से किसी अच्छे कॉलेज से अगर आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है तो ग्रेजुएट होते होते आपको रोजगार मिल जाएगा। आप इकोनॉमिक एनालिस्ट बन सकते हैं, आप वर्ल्ड बैंक, इंडियन मॉनिटरिंग फंड जैसी संस्थाओं में जा सकते हैं। और अगर आप इसमें एकेडमिक्स में करियर बनाना चाहते हैं या रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए आपको पीजी करना पड़ेगा और आगे रिसर्च करना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का भी विकल्प आपके लिए खुल जाएगा, जो उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है, और वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज देश की एक रिप्यूटेड सर्विस है और उसके जरिए आप देश और विदेश भी जा सकते हैं और भारत सरकार के अधिकारी तो आप बनेंगे ही। तो इसके अलावा आप कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, आप एक्सचेंज मार्केट में कर सकते हैं। अगर आपका पत्रकारिता में रुझान है, जर्नलिज्म में रुझान है और अगर आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है तो आप इकोनॉमिक जर्नलिस्ट बन सकते हैं और बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो इसमें बहुत ही अपार संभावनाएं हैं अर्थशास्त्र पढ़ने वालों के लिए। दुनिया में बहुत सारी संभावनाएं हैं और इसके लिए अगर आप पूछें कि फिर कौन कौन से संस्थान हैं जहां से आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेज जो हैं जहां इकोनॉमिक्स की अच्छी पढ़ाई के लिए उनका नाम है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है दिल्ली का, एलएसआर हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ये सब इकोनॉमिक्स के लिए अच्छे संस्थान माने जाते हैं। ऐसे ही अगर आप पीजी लेवल पे जब जाएंगे अर्थशास्त्र में, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा विकल्प है। जो लोग अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा विकल्प है। तो देश भर में अर्थशास्त्र की पढ़ाई होती है और आप अर्थशास्त्र के जरिए जल्दी से जल्दी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो अगर आपका रुझान है और आपके, अगर आप पेरेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके बच्चे का रुझान मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स की तरफ है तो उसके लिए अर्थशास्त्र का विषय एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को आप लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे करियर ऑप्शंस के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।